और अब बात करेंगे टाटा टेक की। टाटा टेक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 8% की तेजी के साथ हीरो ऑफ द डे है। तेजी की क्या है वजह बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ। आशीष बताइए टाटा टेक शानदार तेजी के पीछे के कारण। देखिए, एक तो नंबर्स बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले और गाइडेंस भी मैनेजमेंट की तरफ से बढ़िया है। अब एक बात आपको खास ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टाटा टेक एज अ स्टॉक कभी चला ही नहीं है। आईपीओ के टाइम पे बहुत हाइप था, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में देखें या पिछले 5 साल में देखें तो स्टॉक ने कभी पैसा बनाकर नहीं दिया। सबड्यूड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अब फाइनली आप देखें तो इस क्वार्टर 4 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा और हाईएस्ट एवर पैट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ये रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू तकरीबन 15% बढ़ी है, एबिट 31%, जो 11.9% के एबिट मार्जिन थे वो बढ़कर तकरीबन 13.1% के देखने को मिले। और मुनाफे के आंकड़े में भी देखें तो आपको पूरी तरीके से टर्न अराउंड नजर आएगा। लेकिन खास बात यह कि मार्केट को पसंद आई इनकी हाईलाइट, जहां पर ये बता रहे कि FY27 में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ आपको डबल डिजिट की देखने को मिल सकती है। जो एबिट मार्जिन के लिए आउटलुक इन्होंने शेयर किया है ये तकरीबन 18% का है और FY26 के लिए जो गाइडेंस थी वो 15.7% थी। यानी एबिट मार्जिन की जो गाइडेंस है यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज की है। बता रहे हैं कि जो प्रीमियमाइजेशन है या फिर आप जो AI अडॉप्टेशन देखें तो इसके चलते एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिला और यही मार्जिन्स को आगे जाके ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। वेस्ट एशिया को लेकर बड़ी चिंताएं थी, तो बता रहे कि इससे ग्लोबल ऑटो कंपनीज के केपेक्स पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और इनफैक्ट टाटा टेक के स्टॉक्स के लिए एक बड़ा ड्रैगडाउन ये भी था कि BMW की तरफ से इन्हें बिजनेस थोड़ा सा कम मिल रहा था, लेकिन अब आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो BMW की तरफ से जो बिजनेस मिला है इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन टाटा टेक में एक कंसर्न है कि इतनी ज़्यादा करेक्शन के बाद अभी भी आप देखें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं आता और काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर इस पॉइंट को हाईलाइट करके कहा गया है कि आप FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक तकरीबन 27 टाइम्स पर चल रहा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है, सिर्फ एक वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है। ओके, टाटा टेक पर एक राय भी ले लेते हैं। 6% ऊपर स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए। नीरव बताइए स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जैसे कि आशीष जी ने कहा, पूरा लास्ट 2-3 साल में जरा भी रिटर्न नहीं बना है ये स्टॉक ने। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, मगर एक बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है चार्ट पे विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द वीकली चार्ट्स ऑन द RSI। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया साइन है फॉर द कमिंग टाइम। यहाँ से जरूर बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मीडियम टर्म के हिसाब से आप बाइंग करें। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे हिसाब से पहला जो टारगेट इसका आ सकता है वो 800 रुपए का आ सकता है। एंड प्रोबेबली इन द 6 months टाइम 950 1000 इज वेयर दिस कैन गो।